हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ ट्रेनिंग. सो लेट्स रीड आउट. So, training is an organized procedure for increasing the knowledge and skill of people for a specific purpose. तो आपको तो पता ही होगा ट्रेनिंग क्या होती है. ट्रेनिंग होता है कि जब हम एम्प्लॉयज़ को कहीं ट्रेनिंग पे भेजते हैं या फिर हम उसके स्किल्स को रीअपडेट करते हैं, उसको जो उसका काम होता है उसको दोबारा से समझाते हैं या फिर उसको कहीं पे भेजते हैं जहाँ से वो ट्रेनिंग लेकर आए, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए. ट्रेनिंग एक ऐसी ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है जिससे कि हम एक एम्प्लॉय की नॉलेज को बढ़ाते हैं और उसकी स्किल को बढ़ाते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए. स्पेसिफिक पर्पस इन द सेंस जॉब के लिए. The trainee acquired new skill, technical knowledge, problem solving ability etc. ट्रेनिंग की बात क्या होता है, जो ट्रेनी होता है उसके पास न्यू स्किल्स आती है, टेक्निकल नॉलेज आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है. देन इट इज़ ऑल्सो गिवन अवेयरनेस ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर टू गाइड देयर बिहेवियर. हमारे लिए एक ही अवेयरनेस एंड रूल्स एंड प्रोसीजर भी गाइड कर देता है बिहेवियर मैनेज करने के लिए. ट्रेनिंग में जाने के बाद उसमें थोड़ी प्रेस्टीज और आ जाती है, जिससे कि वो थोड़ा बिहेवियर भी काफ़ी अच्छे से करता है. देन ट्रेनिंग इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑन प्रेजेंट जॉब एंड प्रिपेयर देम फॉर टेकिंग अप न्यू असाइनमेंट इन द फ्यूचर. जो ट्रेनिंग से आने के बाद हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है और उसके बाद वो प्रेजेंट जॉब भी अच्छे से कर पाते हैं एज वेल एज उन्हें न्यू असाइनमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं. ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय डूइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब. जैसे मैंने आपको भी बताया, जो ट्रेनिंग होती है वो नॉलेज एंड स्किल को इंक्रीज़ कर देती है जिससे कि वो अपनी जॉब को ज़्यादा अच्छे से कर पाए. देन ट्रेनिंग इन एजुकेशन की जो ट्रेनिंग क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है कि हम एजुकेशन और ट्रेनिंग में कभी कभी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं. ट्रेनिंग इज़ कंसर्न विद इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि जो उसकी पर्टिकुलर जॉब है उसकी जो स्किल्स है और जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो जाए विद द मेजर बर्डन ऑफ ट्रेनिंग अपॉन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि जिससे कि जो उसका ट्रेनिंग का मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके लिए ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए. देन एजुकेशन इज़ कंसर्न विद इंक्रीजिंग जनरल नॉलेज. एजुकेशन किस लिए होती है, वो जनरल नॉलेज के लिए होती है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट. जो जनरल नॉलेज और टोटल इन्वायरमेंट के लिए होती है एजुकेशन जो होता है वो पूरे टोटल इन्वायरमेंट के लिए होता है. मीनवाइल जो हमारी ट्रेनिंग है वो सिर्फ हमारी जॉब के लिए होता है. सो जो एजुकेशन है वो थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है क्योंकि इसमें टोटल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं हम. देन इट्स पर्पस इज़ टू डेवलप एन इंडिविजुअल. ट्रेनिंग इज़ अ जॉब फॉर ओरिएंटेड एंड एजुकेशन इज़ पर्सन ओरिएंटेड. जो ट्रेनिंग है वो जॉब ओरिएंटेड है क्योंकि उसमें सिर्फ जॉब के बारे में बात हो रही है, और जो एजुकेशन है वो पर्सन ओरिएंटेड है. पर्सन ओरिएंटेड मतलब कि ये एक फ़र्ज़ होता है ना कि उसे सारे इन्वायरमेंट के बारे में पता हो, सब कुछ पता हो, तो ये एक पर्सन ओरिएंटेड है. मीनवाइल जो ट्रेनिंग है वो जॉब ओरिएंटेड है. अब पढ़ते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच की बात. ट्रेनिंग इज़ अ शॉर्ट प्रोसेस. जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी शॉर्ट प्रोसेस है क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज प्रोसीजर है जिसमें जो नॉन मैनेजरल पर्सन होते हैं वो टेक्निकल नॉलेज सीखते हैं और अपनी स्किल्स को परफेक्ट करते हैं. देन जो डेवलपमेंट होता है लॉन्ग टर्म है क्योंकि एक एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड होता है प्रोसीजर, जिसमें जो मैनेजरल पर्सन होते हैं वो कंसेप्चुअल भी सीखते हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज भी सीखते हैं फॉर जनरल पर्पस. ट्रेनिंग इज़ अ रिएक्टिव प्रोसेस वेयर एज डेवलपमेंट इज़ अ प्रोएक्टिव प्रोसेस. जो हमारी ट्रेनिंग है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है, ठीक है, और वो एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज प्रोसीजर होता है. मीनवाइल जो डेवलपमेंट है वो एक एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें सिस्टमेटिक है और सब कुछ कॉन्सेप्टल भी है और थ्योरेटिकल नॉलेज भी है. सो जो एक डेवलपमेंट है वो थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो फर्स्ट इज़ ट्रेनिंग इज़ हेल्प to in develop capabilities and capacity of employees both new and old by operating their skills and knowledge. जो ट्रेनिंग है वो हेल्प करती है अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने में, अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने में, न्यू कमर्स को भी एंड ओल्ड को भी, जिससे कि उनकी स्किल्स एंड नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए. देन एम्प्लॉय इंप्रूव देयर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस. उनको ट्रेनिंग से आने के बाद जो एम्प्लॉय होंगे उनकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी अपनी प्रेजेंट जॉब को भी लेकर, और अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस को भी वो कवर अप कर लेंगे और उनमें थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ जाएगी. एंड रिकॉग्नाइज देयर ट्रेनिंग से आने के बाद उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बारे पता लग जाता है और वो अपना ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड अपना ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करते हैं. देन ट्रेनिंग इज़ टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेनिंग हम एक ऑर्गेनाइजेशन में इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लाने के लिए करते हैं. ट्रेनिंग प्लेज एंड सिग्निफिकेंट रोल इन डायनेमिक कंपनीज़. जो ट्रेनिंग होती है वो डायनेमिक कंपनीज में बहुत अच्छे से हेल्पफुल करते हैं क्योंकि जो डायनेमिक कंपनीज़ होते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट की वजह से रेगुलर चेंजेस आते रहते हैं. तो रेगुलर चेंजेस को कोप करने के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जिससे कि हम उन
चैलेंजेस को अच्छे से कोप कर पाए। ब्रिंग अबाउट टेक्नोलॉजी चेंजेस लाइक जैसे कि ऑटोमेशन, हाईली मशीनराइज, कंप्यूटर ओरिएंटेशन, ये सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। देन नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, हमें ट्रेनिंग की नीड क्यों है और वो इतनी भी इम्पॉर्टेंट क्यों है। देन इट बिकॉज इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अगर हम ट्रेनिंग पे जाएंगे हमारी परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाएगी। तो जब हम वहाँ से आने के बाद हम अपनी काम करेंगे तो जो हमारी परफॉर्मेंस होगी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जो काम हम पहले 2 घंटे में कर रहे थे वो ट्रेनिंग के बाद हम 1.5 घंटे में कर लेंगे, जस्ट बिकॉज हम उसकी भी न्यू प्रैक्टिस करके आए, अभी उसे नया स्किल सीख कर आए हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ट्रेनिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, इंक्रीज स्किल्स, उसकी इंक्रीज स्किल्स बढ़ जाएंगी जिसकी वजह से जो रिजल्ट होगा वो बेटर क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी में आएगा। देन हायर एम्प्लॉय मोराल, इससे जो एम्प्लॉय का मोराल होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ काम करेगा। और ट्रेन वर्कर ड्राइव हैप्पीनेस, वो खुशी के साथ जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ काम करेगा। देन लेस सुपरविजन, जो ट्रेन वर्कर होते हैं उन्हें किसी की देख रेख करने की भी ज़रूरत नहीं होती, कोई मैनेजर को बार बार उन्हें बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड एम्प्लॉय है। और ट्रेंड वर्कर विल बी मोस्ट डिसिप्लिन, उसमें डिसिप्लिन आएगा, इंडिपेंडेंस आएगा, जो डिग्री हो, जो उसकी डिग्री होगी सुपरविजन की वो थोड़ी कम हो जाएगी। देन लेस वेस्टेज, जो अनट्रेंड वर्कर होंगे वो मटीरियल, मशीन, इक्विपमेंट सबकी वेस्टेज करेंगे। मीनवाइल जो हमारे ट्रेंड वर्कर होंगे वो हर चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। देन ईजी अडेप्टेबिलिटी, जो ट्रेंड वर्कर होंगे वो किसी भी चेंज को अच्छे से अडेप्ट कर लेंगे। मीनवाइल जो हमारे अनट्रेंड वर्कर होंगे वो हर चेंज को एक्सेप्ट करने से पहले रेजिस्ट करते ही करते हैं। और ट्रेन वर्कर वे बी मोर अडेप्टेबल टू चेंज, वो ज़्यादा अडेप्ट कर लेते हैं चेंज को। देन अनट्रेन पर्सन ऑन दी प्रेजेंट जॉब वर्कर विद न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी और जो सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन सबको ईजिली हैंडल कर लेते हैं। देन 6 रिड्यूस टर्न ओवर एंड एब्सेंटीज़म, लेबर टर्न ओवर एब्सेंटीज़म हमारा तब बढ़ता है जब जो हमारे एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होते हैं हमारी जॉब से। बट मीनवाइल अगर हम उनको ट्रेनिंग पे भेजेंगे, उनकी स्किल्स को इन्हांस करेंगे तो उनकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगी वो बढ़ जाएगी कि वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या होता है, एक हमारे जो एम्प्लॉय होता है उनका डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो जाता है। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग टैलेंट इन द डेवलपमेंट एंड द मैक्सिमम, की जो उनका जो टैलेंट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है। देन बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन, अब एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से बेनिफिट होते हैं अगर वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है जिससे हमारा जो प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इम्प्रूव दी जॉब नॉलेज, हमारी जो जॉब नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाती है जिससे हमारा बेटर एक कॉर्पोरेशन इमेज अच्छे से बन जाती है। इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन बॉस एंड सबॉर्डिनेट, जो हमारा बॉस एंड सबॉर्डिनेट होगा उनकी रिलेशनशिप अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगी। हम उनको गाइडलाइंस मिलेगी काम करने के लिए। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर नीड्स, हमारी जो फ्यूचर नीड्स होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो सारी काम पे हो जाएंगी। देन डेवलप लीडरशिप स्किल्स, हमारे जिसमें एम्प्लॉय होगा उनमें लीडरशिप स्किल आएगी, बेटर लॉयल्टी होगा, अपने वर्कर्स के थ्रू वे अच्छे से काम कर पाएंगे। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो क्वालिटी ऑफ वर्क होगा वो भी बहुत फिनिशिंग के साथ आएगा। तो जैसे कि वो ना जो कुछ सबॉर्डिनेट हो जाए, जैसे कि वो टूल्स को छुपा लेते हैं, कुछ भी मिसबिहेव कर लेते हैं, वो भी सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। एक कम्युनिकेशन बन जाता है, जो इन्वायरमेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से बन जाता है। जो क्लाइमेट होता है ग्रोथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से मैनेज होता है। देन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चेंजेस को अच्छे से अडाप्ट कर लेते हैं। देन इट्स हैंडलिंग टू कॉन्फ्लिक्ट देयर बाई हेल्पिंग द प्रिवेंट स्ट्रेस एंड टेंशन, ये हमारी स्ट्रेस एंड टेंशन को ख़त्म कर देता है। ये हमारे जो एम्प्लॉय है उनका मोराल बढ़ा देता है और अप्रोप्रिएट क्लाइमेट बन जाता है ग्रोथ कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों का। देन बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल्स, अब इंडिविजुअल को कौन कौन से बेनिफिट्स है, मतलब जो कि एम्प्लॉय है उनको क्या क्या बेनिफिट्स है। तो फर्स्ट बेनिफिट्स इज इंडिविजुअल वो जो है वो बेटर डिसीजन ले पाएंगे, अच्छे से प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे। उनका जो स्ट्रेस है, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें कम हो जाएगी। उनका जो वे थोड़े इनकरेज होंगे, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा, उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा आएगी, उन्हें थोड़ी प्रेस्टीज मिलेगी, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब बड़ा होगा। देन उनको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग की, और जो बेनिफिट्स मिलेंगे पर्सनल को भी और ह्यूमन रिलेशंस को भी। देन बेनिफिट्स एंड पर्सनल एंड ह्यूमन रिलेशन, इंटरग्रुप्स एंड इंटरग्रुप्स रिलेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, जो कि सबको मतलब जो हमारी रिलेशनशिप में मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और जो एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है उनको कैसे हेल्प करेगा, ऐसे हेल्प करेगा क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो ज़्यादा अच्छे से बन जाएगी। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो इक्वल मिलेगी, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे से हम एक्शन लेने के लिए हमें फ्रीडम मिलेगी, हमारा जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट लॉज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हम इन सबको अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, और हमारा जो क्लाइमेट होगा वो गुड हो जाएगा, ग्रोथ वर्किंग कंडीशन कोऑर्डिनेशन सब कुछ अच्छे से होगा। देन मेक द ऑर्गेनाइजेशन अ बेटर प्लेस ऑफ वर्क टू लिव, एक ऑर्गेनाइजेशन की जगह अच्छी हो जाएगी जहाँ पे अच्छे से काम करा जा सके। देन स्टेप्स इन सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्लान, अभी कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे कि हम ट्रेनिंग अच्छे से कर पाएँ, कि वो ट्रेनिंग प्लान करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सबसे पहले तो डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड्स, हम नीड्स को डिटरमाइन करेंगे कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पे
भेजना है, कितने एम्प्लॉयज़ को नहीं भेजना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट के किस एम्प्लॉय को भेजना है। देन इस्टेब्लिशिंग ट्रेनिंग पॉलिसीज़ मतलब कितने टाइम के लिए होगी, ड्यूरेशन, ये सब करने के लिए। देन सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, कि हम ट्रेनिंग पे भेज रहे हैं, हम किन किन स्किल्स के लिए भेज रहे हैं। देन प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग बजट की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कितने बजट के अंदर बनेगा। देन डिसाइडिंग अबाउट दी ट्रेनिंग वेन्यू, की जो ट्रेनिंग वेन्यू ने कहाँ पे मिलेगी, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। देन डिसाइडिंग अबाउट द मेथड एंड टेक्निक टू बी डेवलप्ड इन ट्रेनिंग, की वो कौन कौन से मेथड्स यूज़ करने वाले हैं, टेक्निक यूज़ करने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए। डिटरमाइनिंग दी मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग, की जो ट्रेनिंग के बाद उनको कैसे इवैल्यूएट करना है, कितना क्या हम उन्हें कैसे चेक करेंगे कि जिनको ट्रेनिंग दी है, इतना खर्चा किया, उनको सब कुछ आया भी है या नहीं आया, उनकी स्किल्स जो है वो इन्हांस हुई है कि नहीं हुई, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। देन फर्स्ट डिटरमाइन ट्रेनिंग नीड्स, की ट्रेनिंग नीड्स, द मेन टास्क इज़ असेसिंग द ट्रेनिंग नीड्स, की किन किन को ज़रूरत है फॉर द न्यू एम्प्लॉय टू डिटरमाइन हु द जॉब इनिशियल टू ब्रेक डाउन इनटू सब टास्क। इसमें क्या होगा कि जो हमारी जो पूरी जॉब होगी उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देंगे और पर्टिकुलर एम्प्लॉय को वो टास्क दे देंगे। ट्रेनिंग नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड थ्रू फॉलोइंग स्टेप एनालिसिस, जो ट्रेनिंग होती है वो फॉलोइंग स्टेप से आ जाती है। फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व स्टडी द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसमें हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। इट्स रिसोर्सेज, उसके रिसोर्सेज कैसे एलोकेशन होंगे। देन जो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ट्रेनिंग पे ले जाना है। देन एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ढूंढेंगे पहले क्या क्या है। फिर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एनालिसिस, की जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। देन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, की क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड एनालिसिस, की जो ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। देन सेकेंड इज़ टास्क और रोक एनालिसिस, it uses to determine the training needs of the employee who are new to their jobs. The aim is to develop the skill knowledge required for performance, and so training is usually based on the task analysis in the sense कि उनका क्या जॉब का क्या काम है और उनको वो काम कैसे सिखाना है, कि जो कौन कौन सी न्यू कमर हैं जो हमारी जॉब पर आए हैं उनको कौन कौन सी नॉलेज एंड स्किल्स हमें प्रोवाइड करने हैं जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाए। द लिस्ट द जॉब स्पेसिफिक ड्यूटीज़, इसमें जो ड्यूटी स्किल्स होंगी वो उन्हें दी जाएंगी। देन मैन पावर एनालिसिस, द पर्सन टू बी ट्रेन, द चेंज आर रिक्वायर्ड इन द नॉलेज स्किल एप्टीट्यूड टू बी एम्प्लॉयड एट डिटरमाइन, की जो मैन पावर एनालिसिस की जो हमारी ट्रेनिंग है उनको क्या क्या चेंज आने वाले हैं, उनकी नॉलेज स्किल्स एप्टीट्यूड ये सब के बारे में। देन स्टेब्लिशिंग ट्रेनिंग पॉलिसीज़, अब पॉलिसीज़ के बारे में देख लेते हैं। कंपनीज पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट एंड डिज़ाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। कंपनी पॉलिसीज़ प्रेजेंट टॉप मैनेजमेंट, जो हमारी पॉलिसीज़ होती है वो टॉप मैनेजर के यहाँ से बन के आती है। कंपनी रूल्स प्रोसीजर सब कुछ उसमें लिखे होते हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या स्कोप है ट्रेनिंग डेवलपमेंट का, किस की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ तक जानी है और किस कैसे कैसे बननी है। देन सेकेंड इज़ सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, थर्ड वन इज़ इट। देन अब हम उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे कि ट्रेनिंग से आने के बाद उनके क्या क्या सब कुछ आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग आर हेल्प टू एम्प्लॉय टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव हमारे हेल्प करते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो किस तरह से अच्छी होनी चाहिए ऑन इस प्रेजेंट जॉब, कि उनकी प्रेजेंट जॉब की जो उसके पास अवेयरनेस अच्छे से होनी चाहिए जॉब की और वो कैसे जॉब अपनी प्रेजेंट जॉब को हैंडल करेगा। तो वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि क्या क्या कैसे सेल्स बढ़ानी है, कैसे अपनी कॉस्ट को कम करना है, प्रोडक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है। देन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि हमारे जो काम होना है वो इफ़िशिएंसी एंड क्वालिटी के साथ होना है, परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे से यूज़ होगी, जो फंड्स होंगे वो अच्छे से यूज़ होंगे। देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है कि क्या क्या एक जो ट्रेनिंग है क्या क्या उसमें एप्लीकेबल होनी चाहिए, क्या क्या उसको लेसन मिलेगा और जो उसकी लर्निंग प्रोसेस होगी वो कैसे होगी और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स उसे कवर अप करने। देन रिएक्शन ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा कि ये प्राइमरीली होता है नेचर में और जो पार्टिसिपेशन होता है वो अपनी फीलिंग्स से एक्सप्रेस करता है कि क्या क्या उसने सीखा, कैसे कैसे करा और वो अपने कॉन्टेक्ट को किस तरह इम्प्रूव करेगा। देन पर्सनल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा कि उसका थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, सेल्फ कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़े, सेल्फ इमेज अदर जैसे कि जो सेल्फ रियलाइजेशन जो सेल्फ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब आती है। देन इनोवेशन और चेंजेस मेकिंग ऑब्जेक्टिव इसमें जाएंगे कि वो उसमें वो कितना डेवलपमेंट अडेप्ट कर सकता है, चेंजेस को किस तरह से अडेप्ट कर सकता है, वो कितना रिटर्न देगा एक ऑर्गेनाइजेशन को। देन फोर्थ इज़ प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग बजट, अब अपना बजट डिसाइड कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग बजट स्पेशली कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ फंड्स, की फंड्स को किस तरह से एलोकेट करना है जिससे कि हम एक अच्छी ट्रेनिंग दे पाएँ। देन डिसाइडिंग
अबाउट द ट्रेनिंग वेन्यू की जो ट्रेनिंग वेन्यू की ट्रेनिंग होने का हमें वाली है, इट डिपेंड्स इन वेरिएबल टाइप ऑफ ट्रेनिंग की, ये डिसाइड करता है ट्रेनिंग पे कि आप अपनी कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आपको ट्रेनिंग देने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो ऑफकोर्स वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है। फॉर इन कंपनी एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग वेन्यू नेचुरली प्लांट इटसेल्फ। द वेन्यू ट्रेनिंग विल बी प्लेस वेयर आउटसाइड एजेंसी इज लोकेटेड, जहाँ पे आउटसाइड लोकेंसीज लोकेटेड होगी वहीं पर जाके हमारी ट्रेनिंग होगी। देन डिसाइडिंग अबाउट दी मेथड्स एंड टेक्निक टू बी डेवलप इन ट्रेनिंग की अब कौन कौन सी मेथड्स एंड टेक्निक हम एक ट्रेनिंग में यूज़ करने वाले हैं। सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड और टेक्निक फॉर ट्रेनिंग स्टार्ट, हम कौन कौन सी टेक्निक उनको देने वाले हैं तो ये से डिपेंड होगा, जैसे कि डेप्थ ऑफ नॉलेज, नेचर और स्किल कॉल्ड फॉर इन पर्टिकुलर जॉब, कि जहाँ पर उनकी नॉलेज को किस तरह से हम समझ जाए, उसकी जो स्किल्स है वो सारे मटेरियल्स एंड टूल्स हमारे यूज़ होने वाला है। देन बैकग्राउंड ऑफ द ट्रेनीज फॉर असेसिंग देयर कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियल ऑफ असर्टेन देयर एप्टीट्यूड, हम उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे, उनकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी देखने के लिए। दैन नंबर ऑफ पर्सन आर टू बी ट्रेन एंड डेवलप, की कितने नंबर ऑफ पर्सन हमारे डेवलप होने वाला है। देन कंसिडरेशन फैसिलिटीज़ बाई वे ऑफ कॉस्ट, टाइम, मटेरियल, हमारे इक्विपमेंट कितने कितने यूज़ हो रहे हैं। दैन सेवंथ वन इज़ डिटरमाइनिंग मेथड्स ऑफ इवेल्यूटिंग ट्रेनिंग, अब कि उनको कैसे इवेलेट करना है। सो इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ परफॉर्मेंस। अब हमने ट्रेनिंग उनको दे दी तो अब उनकी परफॉर्मेंस को चेक भी तो करेंगे ना कि कितना उन्होंने सीखा है, कितना उन्होंने नहीं सीखा है। देन कलेक्टिंग यूजफुल फीडबैक, उनको फीडबैक देंगे। इन चीज़ के लिए हमारे 4 मेथड यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ जजिंग एंड मेजरिंग ऑफ देयर पार्टिसिपेंट, की अब उनकी प्रैक्टिस को जज एंड मेजर करेंगे। दैन सेकंड इज असेसिंग एंड मेजरिंग हाउ फार द लर्निंग हैज़ बीन गेनफुल एंड इफेक्टिव, कि वो कितना गेनफुल हो पाया, कितना नहीं हो पाया। देन इवेल्यूटिंग न्यू एंड डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, की कौन कौन से उसके बिहेवियरल चेंजेस आए हैं। दैन फोर्थ इज मेजरिंग चेंज इन कॉस्ट, ग्रीवेंस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, की वो हमारा जो फंक्शनल आउटपुट है वो कितना दे रहा है, हमारा कितना नहीं दे रहा है। देन अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, की कौन कौन से प्रोग्राम है जो एक ट्रेनिंग में हमें दिए जाते हैं। तो फर्स्ट इज़ द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बी यूज टू डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कितनी रिसोर्सेज हैं एंड हमारी कौन सी कंपनी और जो कंपनी है उनकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ है। तो सबसे पहले देंगे हम उनको इंडक्शन ट्रेनिंग, कि इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है। द न्यू एम्प्लॉय इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेंजर टू द पीपल, जो हमारा न्यू एम्प्लॉय है वो बिल्कुल स्ट्रेंजर है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ भी, वर्क प्लेस के साथ भी और पूरे इन्वायरमेंट के साथ भी। तो इंडक्शन क्या होगा, उसे हम सोशलाइज प्रोसेस कराएंगे। उसमें एक जो मैनेजर होगा वो अपने एम्प्लॉय को लेगा और सबसे इंट्रोड्यूस कराएगा कि ये हमारा न्यू एम्प्लॉय है, ये हमारा न्यू कमर है। इंडक्शन ट्रेनिंग में हम सिर्फ उसे इंट्रोडक्शन कराते हैं, थोड़ा सोशलाइजेशन कराते हैं, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मेंटेन एम्प्लॉय एंड एजेंट अचीवमेंट इट्स ऑब्जेक्टिव, उसे फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चीज़ें बताते हैं। इसमें हम उसे वेलकम करते हैं, सोशलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं, बस यही सब था। देन सेकंड इज़ जॉब ट्रेनिंग, उसे ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्हांसिंग द स्किल, ये एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम उनकी स्किल को इन्हांस करते हैं, कैपेबिलिटीज़ एंड नॉलेज को एम्प्लॉय की फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, अपनी जॉब के लिए उसकी स्किल्स को इन्हांस क्या करते हैं, कैपेबिलिटीज़, नॉलेज, इन सबको थोड़ा अपग्रेड करते हैं। ट्रेनिंग प्रोसेस इन मॉड्यूल्स मोल्ड्स द ट्रेनिंग एम्प्लॉय एंड इट्स क्वालिटी परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी क्वालिटी वाइज आती है। देन प्रॉपर जॉब ट्रेनिंग कैन मोटिवेट द वर्कर बाय क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन देयर जॉब, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी तो जो हमारे एम्प्लॉय होंगे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और वो फुल पोटेंशियल के साथ अपना काम करेंगे। ये हमारा जो एक्सीडेंट होते हैं उनको भी मिनिमाइज़ कर देंगे। देन लर्नर ट्रेनिंग, लर्नर ट्रेनिंग में क्या होता है, समटाइम्स पीपल आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब विच दे डोंट स्पेसिफाइक स्किल्स एंड नॉलेज, कभी कभी जो हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं जो जॉब के लिए रेडी नहीं होते, उनको स्किल्स नॉलेज उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होती, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कुछ समय के लिए, जिससे कि वो स्किल्स, नॉलेज एंड एजुकेशन ये सब गेन कर पाएँ। देन इंटर्नशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग पे क्या होती है, बेसिकली 3rd ईयर 4th ईयर वाले बच्चों के लिए होती है, जहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में यहाँ पे भेजा जाता है, जहाँ पे उन्हें 6-7 महीने के लिए, मतलब 6 to 12 मंथ के लिए काम करने के लिए भेजते हैं। उनको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी भी दे देते हैं जिसे स्टिपेंड कहते हैं। तो वहाँ पे वे एज अ वर्कर काम करते हैं, एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, बहुत अच्छी जॉब होती है, उनको ऐसे मजदूरी नहीं कराते हैं। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप क्या होता है, दिस जॉब ट्रेनिंग वाइट कॉलर जॉब एंड प्रोफेशनल करियर्स के लिए होती है। इसमें क्या होता है, वो अपनी सर्विसेज को एक्सचेंज कर देते हैं, स्टूडेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहाँ पे वो इंटर्नशिप पे काम करते हैं, उन्हें वे दे देते भी हैं, कभी कभी नहीं भी देते और कभी कभी पार्टली भी दे देते हैं। ये बिटवीन 6 to 12 मंथ्स के लिए होती है और ज़्यादा छोटी नहीं होती, ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। देन प्रमोशन ट्रेनिंग, प्रमोशन ट्रेनिंग में क्या होता है, व्हेन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकम एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू द हायर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव टू प्रोवाइडेड विद एडुकेट ट्रेनिंग टू मेक देम बेटर इक्विप्ड टू शोल्डर द गेट बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए
हमने प्रमोशन करा है किसी का, क्लर्क का, उसे मैनेजर बनाया, तो उसके लिए उसे वे वाली क्वालिटीज़, उनमें कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए उस पोजीशन को एक्वायर करने के लिए। तो उसके लिए उसे जब जॉब पे भेजा जाएगा, ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, न्यू स्किल्स गेन करने के लिए, उसे कहेंगे प्रमोशन ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जब हम बाहर भेजते हैं, जब वो एलिजिबल हो जाता है प्रमोशन के लिए, तो उसको वो जिम्मेदारी संभालने के लिए कुछ कैपेबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, जिसे ट्रेनिंग पे भेजते हैं। ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन शुड इन्हांस, उसकी स्किल्स एंड नॉलेज इन्हांस हो जाएगी न्यू पोजीशन के लिए। देन रिफ्रेशर ट्रेनिंग को जब रिफ्रेशर्स को भेजा जाता है, इट इंश्योर दैट एम्प्लॉयज़ अप टू डेट स्किल्स, उनमें अप टू डेट रहे, उनमें न्यू स्किल्स आते रहे एज पर द टेक्नोलॉजी। एश्योर दैट स्किल्स नॉलेज हैव नो डिकेट्स टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट ऑब्लिगेशन, जिससे कि ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाए, और रिफ्रेश करते रहे ऑन एक्सपर्टीज़, अपने ही काम में और एक्सपर्ट बन जाए, एक जनरल एक्सपर्टीज़ बन जाए, बिकॉज इट रिटेन द एग्जिस्टिंग टैलेंट। इस क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होंगे वो ज़्यादा स्किलफुल हो जाएंगे, वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। दैन इट के पेस विद न्यू टेक्नोलॉजी, से हम न्यू टेक्नोलॉजी को फेस कर पाएंगे, और बेनिफिशियल करंट इनोवेशन एंड अप टू डेट लेटेस्ट के साथ हम एकदम कॉर्पोरेट कर पाएंगे। देन तो अब पढ़ते हैं डिज़ाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम की। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसे कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल से स्टार्ट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको देंगे, कौन हैंडल करेगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग में बी शेयर्ड अमंग द टॉप मैनेजमेंट, द पर्सनल डिपार्टमेंट एंड द लाइन सुपरवाइजर एंड द एम्प्लॉयज़। जो ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या तो वो मैनेजर्स या टॉप मैनेजमेंट के, या पर्सनल डिपार्टमेंट, या सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉयज़ वगैरह, ये सब सिलेक्ट करते हैं कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखेगा। देन सिलेक्शन एंड मोटिवेशन ऑफ द ट्रेनिंग। अब हम सिलेक्ट करेंगे ट्रेनीज़ को कि हम किस किस को ट्रेनिंग देंगे। इट इज़ डिसाइड टू हु इज़ टू बी ट्रेन, न्यू और ओल्ड एम्प्लॉय एंड स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम किसको ट्रेन करने वाले हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ को, ओल्ड एम्प्लॉयज़ को, और स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को, या फिर सुपरवाइजर को, या फिर एग्जीक्यूटिव्स को। देन ट्रेनी शुड गिव यू अ प्रॉपर बैकग्राउंड फॉर्मेशन बिफोर ही स्टार्ट लर्निंग न्यू जॉब स्किल एंड गेट नॉलेज। उसको एक प्रॉपर एटमोसफेयर बता दिया जाता है उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। देन थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनर। अब ट्रेनर ढूंढना पड़ेगा। ट्रेनर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड एंड मे बी ऑब्टेन फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रेनर होता है वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, या तो वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से आएगा। देन अ ट्रेनिंग इज बेस्ड अपॉन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ट्रेनिंग होगी वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड पे डिपेंड होगी। ऑफकोर्स वो नीड पे डिपेंड होगी, क्योंकि जिस हिसाब से उनका काम होगा उसी के हिसाब से वो जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएंगे, अदरवाइज वो क्यों ही कराएंगे अगर उनकी कोई नीड की ज़रूरत है नहीं तो। देन ट्रेनर नीड्स प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ ऑन टू फिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो ट्रेनर होगा उसमें थोड़ी प्रोफेशनैलिटी तो होनी चाहिए अगर वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ सिखा रहा है तो। देन फोर, ट्रेनिंग मटेरियल की। ट्रेनिंग मटेरियल कैसा होगा। ट्रेनिंग मटेरियल इंक्लूड्स केस स्टडी नोट्स, टेम्पलेट्स, चार्ट्स, ब्राउचर, मैनुअल्स एंड मूवी स्लाइड्स। जितना भी जो मटेरियल है जिससे वो ट्रेनिंग अपने ट्रेनीज़ को देंगे, तो वो किसी भी थ्रू दे सकते हैं, स्टडी नोट्स से, केस स्टडी से, टेम्पलेट से, चार्ट से, ब्राउचर से, मैनुअल से, और मूवी स्लाइड से। देन फिफ्थ, ट्रेनिंग पीरियड की। जो ट्रेनिंग होगी वो कितने ड्यूरेशन की होगी। द लेंथ ऑफ ट्रेनिंग पीरियड डिपेंड अपॉन द स्किल्स। अब वो स्किल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपकी ज़्यादा टेक्निकल एंड मैनेजरल स्किल्स है तो उसके लिए ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम लगेगा। देन परफॉर्मेंस ट्राई आउट। द ट्रेनीज asked to do a several job time slowly. His mistake are rectified. If necessary step are explained again. अब उसकी हमने ट्रेनिंग दे तो दी, अब उसको टेस्ट भी करेंगे, तो उसको थोड़ा थोड़ा काम देंगे, उसको वो स्लोली करेगा। देन अगर उसके काम में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अगेन सबको समझा जाएगा, तब उसकी परफॉर्मेंस फिर से चेक होगी। देन फॉलो बैक, फीडबैक जनरेट थ्रू फॉलो अप। हम उसमें फीडबैक देंगे जिसके ये बताएगा कि जो आपका एम्प्लॉयज़ है उसमें क्या वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, ये सब उसको पूरा ईवैल्यूएट करके बताते हैं। तो अगर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कैसे होता है, सबसे पहले देखते हैं उसको कौन करा रहा है, टॉप मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट करा रहा है। देन सिलेक्शन करेंगे कि किसको ट्रेनिंग करानी है। देन ट्रेनर ढूंढ के लाएंगे, उसके बाद उन्हें पढ़ाना शुरू करेंगे। देन उसका पीरियड कितना होगा, फिर उनकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, एंड देन उनको लास्ट में फीडबैक दे देंगे कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो कितना सक्सेसफुल रहा है, कितना सक्सेसफुल नहीं रहा है। सो अब पढ़ते हैं ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक की ना। अब कौन कौन से मेथड एंड टेक्निक होते हैं ट्रेनिंग देने के। तो 3 तरह के मेथड होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकंड इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग। तो स्टार्ट करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग से कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग एट द वर्क प्लेस वाइल डूइंग द एक्चुअल जॉब। हमें ट्रेनिंग जब मिलती है जब हमारे सामने कोई रियल जॉब स्ट्रक्चर होता है, या फिर जब हम जॉब पे काम कर रहे होते हैं तब। ट्रेनिंग एट द वर्क प्लेस, जब हम रियलिटी में काम कर रहे होते हैं हमें ये तब मिलती है। ये हमारे लिए ज़्यादा रियलिस्टिक होती है क्योंकि हम काम करते करते सीख रहे हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, इसमें थोड़े स्टेप बाय स्टेप हमें टास्क बताए जाते हैं। देन इंटर्नशिप होती है कि ये सारी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को दी जाती है, जहाँ पे
उन्हें फैक्ट्री में भेजा जाता है काम करने के लिए, या फिर जिस साइट से वो बिलोंग करते हैं उसी साइट पे उन्हें भेजा जाता है। देन अप्रेंटिसशिप, इसमें क्या होता है, उनके साथ एक बॉस काम कर रहा होता है। लर्निंग बाय वर्किंग अंडर स्किल्ड मेंटर्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका भी कोई बॉस होता है, वो किसी की मेंटर के अंदर काम करते हैं। देन कोचिंग होता है ना, 1-1 गाइडेंस मिलती है कि आपको प्रॉपर कैसे करना है। जॉब रोटेशन होता है कि उनके जो रोल्स होते हैं वो चेंज करते जाते हैं, जिससे कि उनमें थोड़ी इंटेलेक्चुअल ज़्यादा है। देन कमेटी असाइनमेंट होता है, इसमें टीम वर्क पे डिपेंड होता है। देन मेंटोरिंग होता है, उसमें कुछ सीनियर करते हैं जो गाइड करता है, उनको प्रॉपर 1-to-1 नहीं बताते कोचिंग की तरह, बट इसमें गाइड कर देते हैं वो। सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग कंडक्टेड आउटसाइड द इन्वायरमेंट, जो ट्रेनिंग इन्वायरमेंट के आउटसाइड कंडक्ट की जाती है, मतलब जो वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है, जैसे कि विजिटेबल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको साथ एक फेक मशीन्स पे काम कराया जाता है, स्टिमुलेटिव वर्क इन्वायरमेंट, इससे उसको जो हैवी मशीन से उसका थोड़ा आइडिया हो जाता है। देन लेक्चर मेथड, इसमें उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ट्यूशन्स जैसे क्लासेस टाइम होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ऐसे। देन कॉन्फ्रेंसेस एंड डिस्कशन सेम एज ग्रुप डिस्कशन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इसमें सेल्फ लर्निंग थ्रू मॉडल्स के थ्रू इनको पढ़ाया जाता है। देन केस स्टडीज़ में रियल लाइफ सिनेरियो दिए जाते हैं उन्हें। देन रोल प्लेइंग, स्टिमुलेटेड सिचुएशन फॉर बिहेवियरल स्किल्स में बिहेवियर स्किल के लिए सिचुएशन क्रिएट की जाती है। देन कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है ये टेक्निकल वाले एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। देन सी लर्निंग क्या होता है, ई लर्निंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग, ये लास्ट ट्रेनिंग मेथड है जिसमें हमें ऑडियो विजुअल से पढ़ाया जाता है, या फिर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से, डिस्टेंस लर्निंग से, या फिर वेब बेस्ड लर्निंग से। सो अब इनको 1 by 1 पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का फर्स्ट, दैट इज़ जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होगा, अ स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग ऑन एम्प्लॉय हाउ टू डू अ जॉब। इसमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप मेथड बताए जाएंगे कि आपको जॉब कैसे करनी है। देन इट इन्वॉल्व स्ट्रक्चरल इंस्ट्रक्शन बाय एन एक्सपीरियंस ट्रेनर और सुपरविजन, जो स्टेप बाय स्टेप इनको जो गाइड करेंगे वो एक ट्रेनी होगा और एक सुपरवाइजर होगा जो हाईली क्वालिफाइड होगा। देन 4 मेन स्टेप, इसके 4 मेन स्टेप है। फर्स्ट इज प्रिपरेशन, पहले इसको प्रिपेयर कर लेंगे कैसे कैसे बताना है। ट्रेनर प्रिपेयर द वर्कर बाय एक्सप्लेनिंग द जॉब एंड इंपॉर्टेंस, पहले जो ट्रेनर होगा उसको बताएगा कि आपको जॉब कैसे करनी है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देन सेकंड इज प्रेजेंटेशन, ट्रेनर डिमॉन्स्ट्रेट द जॉब वाइल एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, तो पहले जो ट्रेनर होगा पहले खुद प्रेजेंट करके दिखाएगा, देन उसको बोलेगा कि अब आप करो। देन परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय परफॉर्म द टास्क अंडर सुपरविजन, फिर उसको बताने के बाद पहले उसको बताया, फिर उसको दिखाया, फिर उससे करवाया परफॉर्मेंस कि उसको सुपरविजन के अंडर परफॉर्मेंस करने। देन फॉलो अप, सुपरवाइजर चेक द परफॉर्मेंस एंड ऑफर फीडबैक, अब उसने जो परफॉर्मेंस किया अब सुपरवाइजर उसको चेक करेगा और उसको फीडबैक देगा। देन गोल क्या होता है, इसका गोल होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, उनके जो एरर्स होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड उनकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। देन सेकंड कोचिंग क्या होता है, 1-on-1 ट्रेनिंग फॉर स्किल इम्प्रूवमेंट, सुपरवाइजर ऑब्जर्व एंड गिव फीडबैक ड्यूरिंग द वर्क, इसमें उन्हें प्रॉपर एक एक चीज़ बताई जाती है उनके स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए। दैन जो सुपरवाइजर होता है उन्हें इम्प्रूव करता है, ऑब्जर्व करता है और उनको ड्यूरिंग द वर्क फीडबैक भी देता रहता है। देन ये थोड़ी शॉर्ट टर्म एंड गोल स्पेसिफिक होती है और इसमें वो काफ़ी ज़्यादा सजेशंस भी देता है उन्हें और उनको पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स भी बताता है। इनसे उनकी जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। देन मेंटोरिंग लॉन्ग टर्म गाइडेंस बाय सीनियर एम्प्लॉय, मेंटोरिंग मतलब किसी को गाइड करना, किसी को मेंटोर करना, तो इसमें हम लॉन्ग टाइम गाइडेंस देते हैं, सीनियर एम्प्लॉयज़ देते हैं जूनियर एम्प्लॉयज़ को। देन फोकस इज़ ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो मेंटरिंग होती है पर्सनल एज वेल एज हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में यूज़ होता है। देन बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट करियर ग्रोथ, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड हमारी करियर ग्रोथ होती है। देन मेंटोरिंग में सबसे पहले हम जो मेंटोर कर रहे हैं वो हमें समझाता है, फिर वो हमें चैलेंजेस बताता है, फिर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो एग्जांपल्स के वजह से बताता है, फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता है। और जो मेंटोर होता है उससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, जैसे लिसन की तकनीक उसकी बढ़ जाती है, उसे कमिटमेंट देना आ जाता है, वो सीखना, वो फिर प्रोएक्टिव होता है, वो चेंज करना खुद से चाहता है। देन उन्हें फीडबैक देने आ जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ फोर्थ पोजीशन रोटेशन मतलब उसे रोटेट होना पड़ेगा, मतलब उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो रेगुलरली बेस पे होता रहेगा। सो एम्प्लॉयज़ आर रोटेट अक्रॉस डिफरेंट जॉब्स टू डेवलप वर्सेटिलिटी, इससे उनकी वर्सटैलिटी बढ़ेगी। वर्सटैलिटी मतलब उनमें ज़्यादा कैलिबर आएगा दूसरी चीज़ों को करने का, वो ज़्यादा स्किलफुल होंगे, क्योंकि बाकी है एक पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं तो उन्हें सिर्फ उसी जॉब के बारे में पता होगा, बट जिनकी जॉब रोटेशन हो रही है उनको हर जॉब के बारे में पता होगा। हेल्पफुल इन स्किल डेवलपमेंट, इनकी स्किल डेवलपमेंट होती है। मॉनिटरिंग
इंट्रोड्यूस हो जाता है एंड प्रिपेयर्स एम्प्लॉय फॉर द प्रमोशन। अगर वो ज़्यादा स्किलफुल होगा तो उसका प्रमोशन भी जल्दी हो जाएगा। देन एम्प्लॉय अंडरस्टैंड ओवरऑल ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट। जो एम्प्लॉय होगा उसे सारे ऑपरेशन के बारे में पता लगेगा एज वेल एज सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी। देन अप्रेंटिसशिप, इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल ऑन दी जॉब ट्रेनिंग विथ थ्योरेटिकल लर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसमें हमारा जो थ्योरेटिकल नॉलेज होगी हम प्रैक्टिकली उसको करेंगे, क्योंकि हम एक साइट पर जा रहे हैं। अब मान लीजिए कोई बीबीए कर रहा है, उसकी इंटर्नशिप लगी है, तो जहाँ पे उसकी इंटर्नशिप लगेगी वो एक बैंक में लगेगी और उसे बैंक के सारे काम करने पड़ेंगे, तो उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज की प्रैक्टिकल हो जाएगा। देन सूटेबल फॉर स्किल ट्रेड, उसकी स्किल ट्रेड के लिए है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स एट्सेट्रा। अप्रेंटिसशिप लर्न अंडर एक्सपर्ट, उन्हें एक्सपर्ट्स के अंदर काम करने के लिए मिलता है। देन रेगुलर इवैल्यूएशन एंड सर्टिफिकेशन के साथ। देन अब पढ़ते हैं कमेटी असाइनमेंट की। कमेटी असाइनमेंट्स क्या होती है? ट्रेनीज आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप गिवन रियल प्रॉब्लम टू सॉल्व, डेवलप टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप स्किल्स। तो इसमें क्या होगा, जो भी हमारे ट्रेनी होंगे उनको एक टीम में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उनको एक रियल प्रॉब्लम दी जाएगी जिनको उन्हें सॉल्व करना है। तो इससे उनका क्या क्या डेवलप होगा, इनसे उनको टीम वर्क में काम करना आएगा, डिसीजन मेकिंग होगी, उनमें लीडरशिप स्किल्स आएगी। देन ऑफन यूज फॉर मैनेजरियल ट्रेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपीरियंस, उनको फिर मैनेजरियल ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा। देन मेरिट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के क्या क्या मेरिट्स होते हैं। तो ओवरऑल की बात करें तो इसकी प्रैक्टिस एंड रियल की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उनको रियल लाइफ हैंडल करने आ जाते हैं सिचुएशन। देन मोटिवेट लर्नर टू सी दे रिलेवेंस, की वे मोटिवेट हो जाते हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। देन हेल्प्स इन फास्टर ट्रांसफर ऑफ स्किल्स, इनसे उनकी जो स्किल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है उनको एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ में। देन अब पढ़ते हैं डिमेरिट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग की। देखो अब हर चीज़ के पॉन्स एंड कॉन्स दोनों होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। देखो अब हर चीज़ की प्रोस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो अभी प्रोस पढ़ लिया, अब इसके कॉन्स पढ़ लेते हैं। देन डिमेरिट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सो ट्रेनिंग में लैक ऑफ टीचिंग स्किल्स, वहाँ पे टीचिंग स्किल्स की लैक आ जाती है, जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो प्रॉपरली समझ नहीं पाता। देन मिस्टेक्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैन इफेक्ट रियल लाइफ, अगर मान लीजिए कि हमारी ट्रेनिंग में कोई मिस हैपनिंग होगी, हमें ट्रेनिंग में वो चीज़ फॉरगेट हो गई, तो जब आगे जो ट्रेनी होगा जब वो उसको रियल लाइफ में करेगा तो वहाँ पे भी वो चीज़ सेम होगी कि वहाँ पे भी वो भूल जाएगा उसको करना। देन कैन बी डिस्ट्रप्टिव टू प्रोडक्शन, कभी कभी प्रोडक्शन हमारा उतना बेटर नहीं आता जितना हम थिंक करके चलते हैं। दैन डिफ़िकल्ट टू ट्रेन एम्प्लॉय इन कॉम्प्लेक्स टास्क ऑलरेडी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो मेरे डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं वो हम ट्रेन नहीं कर पाते, जो कि हमें डायरेक्टली जॉब पर ही करने पड़ते हैं। फिर देन अब करते हैं सेकंड, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दैट इन द सेंस ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट, जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत दूर होती है एक्चुअल वर्क से। दैन एम्प्लॉय डू नॉट परफॉर्म जॉब ड्यूटीज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग के ड्यूरिंग में वे परफॉर्म नहीं कर सकते, वे पहले सीखते हैं उसके बाद वे जाके उसको कहीं अप्लाई करता है। देन यूज़फुल व्हेन जॉब टास्क आर कम्प्लेक्स, रिस्की और रिक्वायर डीप अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे यूज़फुल होता है जहाँ पे जो टास्क होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, रिस्की होते हैं और बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। देन विजिटेबल ट्रेनिंग, तो इसमें क्या होता है, हमें ना एक जगह पे भेज दिया जाता है, वहाँ पे हमें डेमो मशीन्स के साथ काम किया जा सकता है। देन कंडक्टेड इन सेटअप सिमिलर टू द एक्चुअल वर्क प्लेस, मैंने आपको बोला कि एकदम सिमिलर होगा एक्चुअल वर्क प्लेस से पर सेपरेट होगा रियल ऑपरेशन से। देन यूज इन इक्विपमेंट, जो यहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो एज इट इज़ सेम मशीन जैसे होते हैं तो डेंजर तो होंगे, क्योंकि अगर डेंजर ना होता तो उनको मशीन्स फेक मशीन्स पे काम नहीं करवाते। देन अलाउज एम्प्लॉय टू प्रैक्टिस स्किल सेफली बिफोर वर्किंग ऑन रियल वर्क, ये सिर्फ इसलिए कराते हैं जिससे कि उनकी प्रैक्टिस हो जाए और रियल टास्क में जब वो करे तो उनके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो। देन कॉमन इन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री विद स्पेशलाइज्ड मशीन, से वहाँ पे कॉमन होता है जहाँ पे स्पेशल मशीन यूज़ होती है काम करने के लिए। देन अब पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ विजिटेबल ट्रेनिंग की, क्या क्या मेरिट्स होते हैं। सो सेव सेपरेट स्पेस फॉर ट्रेन्स टू लर्न विदाउट अफेक्टिंग प्रोडक्शन, यहाँ पे हम सेव काम कर पाते हैं, सेपरेट काम कर पाते हैं और इससे हमारा प्रोडक्शन भी इफेक्ट नहीं होता। देन नो जॉब प्रेशर, कोई जॉब का प्रेशर नहीं होता, सिर्फ आराम से ट्रेनिंग करो और सिर्फ अपने सोली की लर्निंग पे ध्यान दो। देन एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर गाइड ट्रेनिंग, और यहाँ पे जो मेरा जो गाइड करता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। देन रियलिस्टिक प्रैक्टिस होती है वहाँ पे जहाँ पे हमें एक्चुअल टूल्स एंड इक्विपमेंट के साथ काम किया जाता है। देन आइडल फॉर टेक्निकल एंड हाई रिस्क, यहाँ पे जो आइडल होता है जिन पे हाई रिस्क होता है फिर बहुत ज़्यादा टेक्निकल जॉब होती है। देन सेकंड बनता है क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल लर्निंग सेटअप विद लेक्चर्स, यहाँ पे हमें लेक्चर से जाता है, डिस्कशंस होते हैं, प्रेजेंटेशंस की जाती है। देन डिलीवर्ड बाय एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर और स्पेशलिस्ट, और जी किन किन से बाय होती है, एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर से, देन स्पेशलिस्ट से। देन यूजफुल फॉर थ्योरेटिकल नॉलेज एंड ग्रुप बेस्ड लर्निंग, ये थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए होता है और ग्रुप बेस्ड लर्निंग के लिए होता है। देन
थर्ड पढ़ेंगे हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मिक्स ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। इसमें हम थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज को मिक्स कर देंगे। देन जैसे कि अभी हमने पढ़ा वेजिटेबल ट्रेनिंग में हमारा सारा प्रैक्टिकल होता है एंड क्लासरूम ट्रेनिंग में हमारा सारा थ्योरेटिकल होता है। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में हमारे दोनों को मिक्स कर देते हैं। टिपिकली यूज इन स्किल ट्रेडर्स, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, इन सब के लिए यूज़ होता है। देन इसका ड्यूरेशन होता है 1 to 3 years। देन कंडक्टेड इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, कभी कभी पार्टनरशिप में भी चल जाती है। अब पढ़ते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग पे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें रियल इंडस्ट्रियल साइट पे भेजा जाता है काम करने के लिए। और शॉर्ट टर्म प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है जिससे एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए कि काम कैसे होता है। देन हेल्प्स अप्लाई क्लासरूम लर्निंग इन अ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, हम क्लासरूम में पढ़ते हैं और फिर रियल वर्ल्ड में उसे आने की कोशिश करते हैं। ये कॉमन होता है जहाँ पे MBA CA वाले स्टूडेंट्स होते हैं। देन कॉन्फ्रेंसेस क्या क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप होता है जो कि डिस्कशन करता है, देन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है इन दी ग्रुप्स। यहाँ पे क्या क्या होता है, हमें ना नॉलेज शेयर करने की आदत हो जाती है। देन जो आइडियाज़ होते हैं वो क्रिएटिव आते हैं। डिसीजन मेकिंग जो हमारी क्वालिटी होती है वो भी इन्हांस हो जाती है। देन डेवलप कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स, हमारी इससे कम्युनिकेशन एज वेल एज लीडरशिप इन स्किल्स इंप्रूव होती है। देन रोल प्लेइंग क्या होता है, अ मेथड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्टिंग ट्रेनिंग, हमारा इससे जो ह्यूमन इंटरेक्शन होगी वो बढ़ेगी। देन ट्रेनिंग आउट रूल्स इन स्टिमुलेटिंग सिचुएशन, कस्टमर हैंडलिंग, हमें बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकली सिचुएशंस क्रिएट की जाती है जिनको उन्हें हैंडल करना पड़ता है। देन इनहांस इंटरपर्सनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स एज वेल एज प्रॉब्लम स्किल्स में हेल्प करता है। देन प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है, सेल्फ पेस्ड स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, यहाँ पे सेल्फ प्लेस्ड होती है और हमारी स्टेप बाय स्टेप हमें लर्निंग कराई जाती है। देन इंक्लूड्स, यहाँ पे प्रेजेंटिंग मटेरियल्स, क्वेश्चंस एंड फीडबैक भी दिया जाता है एंड कैन बी डिलीवर्ड विया कंप्यूटर्स और मैनुअल्स, और जो डाटा होता है वो या तो विया कंप्यूटर्स या फिर विया मैनुअल्स हमें भेजा जाता है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है एंड देन उन्हें इमीडिएट फीडबैक भी दिया जाता है जिससे कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा ट्रस्टी हो जाए। सो अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। सो अलाउ फुल कंसंट्रेशन ऑन ट्रेनिंग, हमारा जो ट्रेनिंग है वहाँ पे फुल कंसंट्रेशन रहता है। देन कोई डैमेज नहीं होता इक्विपमेंट के साथ, तो जिससे कि प्रोडक्शन है वो इफेक्ट नहीं होता। देन यहाँ पे जो एक्सपर्ट होता है सिर्फ वही ट्रेनिंग देते हैं। देन डिसएडवांटेजेस क्या होता है, कभी कभी वो रियल वर्क कंडीशन से सिमिलर नहीं होते हैं। देन इनकी जो टाइम एंड रिसोर्सेज होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। देन लर्निंग ट्रांसफर टू एक्चुअल जॉब मे नॉट बी इमीडिएटली, हम सीख तो लेते हैं बट अब उन्हें रियलिटी में कब करने वाले हैं उसका हमें पता नहीं लग पाता। देन अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग क्या होती है। फर्स्ट आती है इसमें ऑडियो विजुअल्स, इससे हमें ऑडियो से पढ़ाया जाता है। यूज स्लाइड्स, वीडियो टेप्स एंड ओवरहेड्स, हमें इन सबसे पढ़ाया जाता है। इफेक्टिव फॉर लार्ज ग्रुप, जब लार्ज ग्रुप हो और हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो स्टैंडर्डाइज है। देन इसमें थोड़ी लिमिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटरेक्शन, हमारी से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती क्योंकि हम सब फोकस कर रहे होते हैं जो भी विजुअल्स वहाँ पे चलाया जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म इज़ मिनिमम, जो फीडबैक होता है वो भी बहुत कम होता है। देन कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में क्या होता है, कंडक्ट ऑनलाइन विया कंप्यूटर से, ऑनलाइन कंडक्ट की जाती है कंप्यूटर से, मतलब वीडियो कॉल वगैरह। देन कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल एट एनी टाइम एट एनी प्लेस, पर इसका एक फ़ायदा होता है कि कहीं से भी किसी भी टाइम हो जाती है। देन कॉस्ट इफेक्टिव एंड कंसिस्टेंट, इसकी थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है एंड लिमिटेड बाय लैक ह्यूमन इंटरेक्शन, बट इसमें जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो नहीं हो पाता। सो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्म सपोर्ट सिस्टम, EPSS क्या होता है, प्रोवाइड ऑन डिमांड नॉलेज एंड टूल्स, हेल्प एम्प्लॉय परफॉर्म टास्क बेटर इन रियल टाइम। ये हमारा ऑन डिमांड नॉलेज टूल्स होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय को रियल टाइम में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यूज बोथ ट्रेनिंग एंड डायरेक्ट जॉब परफॉर्म सबमिट, ये जो हमारी जो ट्रेनिंग में जो यूज़ होता है डायरेक्टली यूज़ होता है। देन डिस्टेंस एंड इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, कंडक्टेड रिमोटली यूजिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ये रिमोटली यूज़ होती है जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ईमेल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सेट्रा। इनेबल ट्रेनिंग फ्रॉम सेंट्रल लोकेशन टू वेरियस रिमोट लोकेशन, ये हम कहीं से भी कहीं भी कर सकते हैं। देन कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल, सेम ये कॉस्ट इफेक्टिव एंड एज वेल एज फ्लेक्सिबल है। देन नीड्स प्रॉपर टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट एंड कमेटी, बट इसके लिए हमें प्रॉपर एक टेक्निकल कमेटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम तभी काम कर पाएंगे। देन अब पढ़ते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव ट्रेनिंग। अब कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कि जो हम ट्रेनिंग है वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट इज़ इन एडुकेट मैनेजर कमेटी इन इफेक्ट एडुकेट मिलती है। देन जैसे कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो सपोर्ट ही नहीं करता जिसकी वजह से ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो फेल हो जाते हैं। देन कमिटमेंट फ्रॉम लीडरशिप एसेंशियल फॉर मोटिवेशन, अगर हमारी लीडरशिप नहीं होगी तो वो अच्छे से नहीं होगा। जो लीडरशिप होती है वो मोटिवेशन, रिसोर्सेज एंड फॉलो थ्रू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
देन इनसफिशिएंट ट्रेनिंग बजट, अगर हमारा ट्रेनिंग का बजट नहीं, हमारे पास फंड्स नहीं है, तो हम ट्रेनिंग क्वालिटी ओवरऑल इफेक्टिवनेस देख ही नहीं सकते। देन लैक ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन, अगर हमारा कोलैबोरेशन अच्छे से नहीं हुआ इंडस्ट्रीज़ के बीच में, तो जो ट्रेनिंग है वो धरी की धरी रह जाएगी, वो होएगी नहीं, क्योंकि इंटर्नशिप तो है वो इंडस्ट्रीज़ के साथ ही की जाती है। देन हाई एम्प्लॉय एट्रीब्यूशन रेट्स, फ्रीक्वेंट रेजिग्नेशन डिस्चार्ज इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग ड्यू टू लैक ऑफ रिटर्न। अब मान लीजिए हमने ट्रेनिंग पे तो भिजवा दिया, बस उन्हें अगले हफ्ते आते ही जॉब छोड़ दी, तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिससे कि उसने जॉब छोड़ दी और हमारी जो लैक ऑफ हमारा रिटर्न आ ही नहीं पाया वहाँ से। दैन लैक ऑफ हेल्प फ्रॉम ट्रेड यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस है वो भी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है, मैं रेजिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे फेयरिंग एक्सप्लोटेशन और जॉब लॉस की, मान लीजिए जॉब लॉस होगी, कुछ भी हो गया, तो वो इस फेयर की वजह से करते ही नहीं है। देन नो लर्निंग कल्चर, देन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेजिस्ट लर्निंग और रिलेट टू मच ऑन रूटीन डिस्चार्ज क्लोज, जो कि रूटीन जॉब पे ही ध्यान करना चाहते हैं वो भी डिस्करेज कर देते हैं। रेजिस्टेंट टू चेंज, जो एम्प्लॉयज़ जो चेंज करना एडजस्ट ही नहीं कर पाते, वो चाहते ही नहीं कि उन्हें सक्सेस मिले, वो चाहते ही नहीं कि वो कोई चेंज में अडेप्ट हो, इसलिए ये यहाँ पे फेल हो जाता है। देन इवोल्यूशन ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या होता है कि जो देन इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ही ऐसे इवोल्यूशन हुआ था, जैसे कि इसमें हम ट्रेनिंग की जो एबिलिटी डिसाइड करते हैं, उसको कौन सी ट्रेनिंग देनी है ये डिसाइड करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कितना है ये सब डिसाइड करते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवोल्यूशन की जो ऑब्जेक्टिव है इवोल्यूशंस के, वो क्या कहते हैं, तो फर्स्ट इज आइडेंटिफाई ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, जैसे कि कौन कौन सी इसको ट्रेनिंग देनी है, वो कितनी इफेक्टिवनेस है। देन मेजरली लर्निंग एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन टू जॉब, इसमें उनका मेजर करते हैं कि उसमें टैलेंट कितना। देन एस्टिमेट कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑफ द प्रोग्राम, अब उसमें कॉस्ट इफेक्ट करते हैं कि प्रोग्राम में कितनी है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इवोल्यूशन की जो एवोल्यूशन है उसकी कौन कौन से प्रिंसिपल है, तो फर्स्ट बी मस्ट बी बेस्ड ऑन सेट गोल्स, जो ट्रेनिंग होती है वो पहले से ऑन प्रीडिटरमाइंड गोल पे होनी चाहिए। देन मस्ट बी स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल, जो ट्रेनिंग होती है वो स्पेसिफिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल होनी चाहिए, और जो डाटा उनको फीडबैक भी टाइम टू टाइम दिया जाए, इसमें ट्रेनर्स एंड ट्रेनीज दोनों इन्वॉल्व हो, इसमें दोनों डाटा देखा जाए, क्वान्टिटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। देन क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का क्राइटेरिया कहाँ से होता है, अकॉर्डिंग टू हैमलिन ने बोला था रिएक्शन से, कि जो ट्रेनिंग है वो उन पे कैसी बैठेगी ये चेक करना है। देन लर्निंग बट नॉलेज और स्किल्स वर गेन, की जो उन ट्रेनिंग में है उनको क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। देन जॉब बिहेवियर की वे जो स्किल्स है वो जॉब पर कैसे अप्लाई होगी। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड अल्टीमेट वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से चेंज आएंगे, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे इंक्रीज़ होगी, क्या क्या उनकी क्वालिटी होगी। देन अल्टीमेट वैल्यू इन द सेंस कि जो हमारी जो कंपनी है वो क्या क्या चीज़ें फेस करेगी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, क्या क्या चीज़ें फेस करेगी, ये सब आएगा हमारा। देन अब इसके बाद पढ़ते हैं दी किर्कपैट्रिक मॉडल, तो इसमें क्या हुआ था, अ वाइडली यूज मॉडल टू एवरेट ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस डेवलप्ड बाय डोनाल्ड किर्कपैट्रिक इन 1959, जो हमारी ही एक मॉडल था जिससे हम पता लगाते हैं कि जो एक हमारा एम्प्लॉय है उसने कितनी चीज़ें सीखी हैं। सो फर्स्ट इज़ लेवल 1 दैट इज़ रिएक्शन मेजर हाउ पार्टिसिपेट रिस्पॉन्डेड टू द ट्रेनिंग। अब देखते हैं कि जो हमारा जो ट्रेनिंग हमने दी है उससे वो जो ट्रेनर है उसने क्या सीखा है, वो सेटिस्फेक्शन है, इंगेजमेंट है, उसका क्या रिस्पॉन्ड रहा है। देन लर्निंग, लर्निंग की उसने क्या सीखा है, उसकी नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड, टेस्ट क्वाइज, ये सब करने के बाद पता लगता है। देन बिहेवियर, मेजर हाउ पार्टिसिपेंट अप्लाइड लर्निंग ऑन द जॉब, की वो जॉब पे कैसे अप्लाई करेगा उस लर्निंग को, कि उसका बिहेवियर कैसा है। देन रिजल्ट्स, इवैल्यूएट द फाइनल आउटकम, की फाइनल आउटकम क्या रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, एफिशिएंसी, आरओआई क्या रहा है। अब पढ़ते हैं टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, की इवैल्यूएशन करने की कौन कौन सी टेक्निक होती है। दीज आर कॉमन टेक्निक यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट ट्रेनिंग। अब जब हम पीछे पढ़ने वाले हैं ये सब हम टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी इवैल्यूएट करने के लिए। तो फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, कंपेयर रिजल्ट बिटवीन अ ग्रुप दैट रिसीव ट्रेनिंग एंड वन दैट डिडंट। अब हम इसमें कंट्रोल करेंगे, मतलब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे डिफरेंट, इसमें हम रिजल्ट को कंपेयर करेंगे उनको जिनको ट्रेनिंग मिली है और जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है। देन कंसिडर मोस्ट इफेक्टिव बट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमर, इसमें देखेंगे किसने ज़्यादा अच्छे से काम करा है। देन क्वेश्चनरीज, उनसे कुछ क्वेश्चनरीज कलेक्ट करेंगे, मोस्टली वाइड यूज़, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इससे हमें उनको फीडबैक मिल जाता है और उनके ओपिनियंस मिल जाते हैं ट्रेनिंग के बाद के।
देन इंटरव्यूज़ कंडक्टेड विद द ट्रेनीज टू गेट इन डेप्थ इंसाइट। उनसे हम इन डेप्थ इंसाइट मतलब उनकी डिटेल्स में बात करने के लिए हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, और ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। देन टेस्ट होते हैं उनकी नॉलेज एंड स्किल्स को पता लगाने के लिए उन्होंने कितनी गेन करी है। देन इंक्लूड से प्री टेस्ट भी हो सकता है, मतलब पहले उनसे मतलब ट्रेनिंग से पहले उनसे टेस्ट लेंगे, फिर उनकी पोजीशन होगी वो चेक करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनका टेस्ट लेंगे जो देखेंगे कि पहले वो अच्छे थे या अब वो अच्छे हैं अपनी स्किल्स में। देन ऑब्जर्वेशन इन द सेंस असेस बिहेवियरल चेंजेस ऑन द जॉब, यूज टू इवेल्यूएट हाउ वेल दी लर्निंग इज़ बीइंग अप्लाइड एट वर्क। ये ऑब्जर्वेशन होता है कि उनका बिहेवियर चेंज करेंगे जॉब पे क्या होगा, जिससे कि हमें पता लगेगा कि उनकी जो जॉब है उनके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल रही है। सो अब पढ़ते हैं प्लानिंग द ट्रेनिंग इवेल्यूशन, कि अब उनकी जो इवेल्यूशन है वो हम उसे प्लान करते हैं, तो इसके लिए हमें 8 डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो व्हाट शुड इवेल्यूशन शुड बी डन, कि जो इवेल्यूशन है वो हमें करनी चाहिए। देन उसको कौन इवेल्यूट करेगा, उसका पर्पस क्या होगा और वो कैसे करेंगे। देन वो कब होगी, कौन कौन से मेथड्स यूज़ होंगे, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ होगी, कौन उसकी अथॉरिटी होगी। उसकी अथॉरिटी मतलब कौन जज करेगा, टॉप मिडिल लेवल्स। देन टेबल इंक्लूड्स, उनकी टेबल इंक्लूड्स होते हैं, उसमें ट्रेनर स्टाफ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, उनसे बिहेवियर चेंजेस, ये सब चीज़ें पता लग जाती है। देन अब पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ ROI ऑफ ट्रेनिंग। ROI इन द सेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टमेंट करने पे हमें कितना रिटर्न मिला है। इन द सेंस हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उनकी ट्रेनिंग पे, उन्होंने हमें कितना आउटपुट दिया है। सो मीनिंग ऑफ ROI ऑफ ट्रेनिंग। देन ROI ऑफ ट्रेनिंग मतलब ROI ऑफ ट्रेनिंग मतलब कि ये ROI जो स्टैंड करता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए स्टैंड करता है। इन ट्रेनिंग इट मीन्स प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग वर्थ मोर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व, की जो हमारा ट्रेनिंग से जो हमें प्रोडक्शन मिला है क्या वो हमारी ट्रेनिंग की कॉस्ट से ज़्यादा है। इट शोज़ हाउ ट्रेनिंग एड्स वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, इससे पता लगता है कि जो ट्रेनिंग है उसने कितनी वैल्यू ऐड करी है ऑर्गेनाइजेशन में। देन स्पेशली इन टर्म ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड बिजनेस सक्सेस, उस स्पेशली एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस है उस बेस पे एंड बिजनेस ने क्या सक्सेस ली है उस बेस पे। देन रोल हेल्प्स टू जस्टिफाई द एक्सपेंसिव ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो रोल ROI होता है ये हेल्प करता है कि हमने क्या एक्सपेंसेस किए हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम पे। देन इट इज़ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस, ये इफेक्टिव मेजर करने के लिए होता है, चेकिंग की जो हमने ट्रेनिंग दी है उसमें बेटर स्किल्स, हाई प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव रिजल्ट्स आया है कि नहीं आया। देन ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड इट टू डिसाइड वेदर द ट्रेनिंग इज़ गुड रिटर्न और नीड्स इम्प्रूवमेंट, इससे हमें पता लगता है कि जो हमने ट्रेनिंग दी है उनको वो अच्छी भी है या फिर उसे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो मेजरिंग ऑफ ROI की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कैसे मेजर करेंगे। सो ROI ऑफ ट्रेनिंग प्रूव दैट द ट्रेनिंग प्रोग्राम लीड टू मेजरेबल इम्प्रूवमेंट, जस्टिफाइड कॉस्ट, उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए उसको मेजर करना पड़ता है। तो इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव होते हैं। सो इंडिविजुअल लर्निंग पर्सपेक्टिव मेजर हाउ वेल एम्प्लॉय लर्न एंड रिटेन नॉलेज एंड स्किल्स, कि उसने कितना नॉलेज गेन करी और कितनी है। देन ओपन वैल्यूज असेसमेंट टेस्ट, प्रैक्टिकल टास्क, ये सब चीज़ें होती हैं। देन कॉस्ट प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कंपनीज़ की मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या हुए हैं और उसकी कॉस्ट क्या थी। वैसे तो ये हार्ड होती है क्योंकि सेंस ऑफ वैल्यू जनरेटेड होती है। देन फीडबैक प्रोस्पेक्टिव, यूज़ फीडबैक फ्रॉम पीयर्स और सुपरवाइजर्स, हमें फीडबैक में लेने चाहिए पीयर्स एंड सुपरवाइजर से। हेल्प्स टू इंश्योर ट्रेनिंग अलाइंस विद जॉब बेस्ड आउटकम, कि जो हमने जो ट्रेनिंग दी है तो जॉब बेस्ड आउटकम है कि नहीं है। देन ROI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। देन नेट बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, कि मतलब हमारा नेट बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग कितना था डिवाइडेड बाय ट्रेनिंग की कॉस्ट क्या थी, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देन नेट बेनिफिट्स में क्या क्या आएगा, टोटल बेनिफिट्स मतलब कि कितनी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, रिवेन्यू इवेंसेंसी कितना बढ़ा है। देन ट्रेनिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा कि उसकी फ़ीस क्या थी, कोर्स मटेरियल क्या था, टाइम स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आएंगी। सो इससे हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। देन अब पढ़ते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग, की जो ट्रेनिंग है उसके जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो सबसे पहला है कि ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, की जो हमने जो अब ट्रेनिंग जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब हम उनसे आउटपुट चाहते थे वो डिज़ायर आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो जो हमने गोल्स डिसाइड करे थे, स्टैंडर्ड्स डिसाइड करे थे वो कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। देन सेकंड इज़ इंडिविजुअल कंसिडरेशन, कि क्या वो कुछ सीख पाया है या नहीं, कि उसके पास वो एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शन, कैपेबिलिटीज़, इंटरेस्ट उसमें वो आई है कि नहीं है, कि उसमें कंपैरेटिवली आई है चीज़ें सीखने की या नहीं आई हैं। देन मोटिवेशन टू ट्रेनीज़, की जो ट्रेनीज़ हैं उनको प्रॉपर मोटिवेशंस देनी है कि उनके लिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही अच्छे हैं और वो पूरे मोटिवेट हो काम करने में एंड ट्रेनिंग में। देन यूज़ ऑफ प्रीवियस ट्रेनिंग, अब प्रीवियस ट्रेनिंग का भी यूज़ करते हैं कि जो प्रीवियस उनका एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन का वही आगे जाके उनके प्लानिंग का
जो उनका एजुकेशन का पास्ट रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, वही उनके आगे जाके ट्रेनिंग का बेस बनता है कि उनके कितनी टफ होगी, क्योंकि जैसी उनकी ऑलरेडी एजुकेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग होगी, वैसी उनकी थिंकिंग रही होगी। 10 सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन कंडीशंस, की जो हमारी कंडीशंस को सूट करे, कि मतलब कि कौन सी उनको टेक्निक प्रोवाइड करनी है कि कौन सी प्रोवाइड नहीं करनी है। देन उनको टॉप मैनेजमेंट हैंडल करेगा या मिडिल लोअर मैनेजमेंट कौन सा हैंडल करेगा। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेनिंग्स, की जो ट्रेनिंग्स हैं वो प्रॉपर उसको अटेंड करने चाहिए, वो उसे एज अ अपॉर्चुनिटी फेस करेंगे इसको। देन प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रक्टर, की जो इंस्ट्रक्टर होगा वो भी एक वेल ट्रेंड होना चाहिए, वो भी एक गुड टीचर होना चाहिए और वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कुछ सीख के आना चाहिए। देन फीडबैक, हमें अपने ट्रेनिंग्स को टाइम टू टाइम फीडबैक देना पड़ता है जिससे कि वो एक एक्सपेक्टेड लेवल तक पहुंच पाए। देन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस होती है वो उनकी रेगुलरली होनी चाहिए, स्किल बेस्ड होनी चाहिए, कंटिन्यूस प्रैक्टिस होनी चाहिए, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। देन अप्रोप्रिएट टेक्निक, और जिनसे हम उन्हें सिखा रहे हैं वो एक्यूरेट टेक्निक्स होनी चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। सो बस यही था आपके चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में ट्रेनिंग में। सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। अंटिल टेक केयर।